नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं भाई, विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत। विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि आप लोग इसे याद करते हैं, ठीक है, इसे याद करते हैं, पर जब इसका टाइम आता है तब भूल जाते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपसे कभी भी क्वेश्चन ये वाले फिलहाल गलत नहीं होंगे। वैसे तो बहुत बड़ा है, हर चीज़ तो बहुत बड़ी है अपने आप में, ठीक है, लेकिन हर चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है इनको मैंने लिए हैं और आप इसको देख लेंगे। बस कुछ ही देर का वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। चाहे तो आप लोग अपने कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत देखेंगे हम लोग। तो भाई वीडियो को देखने के बाद अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और उनको शेयर करें जो लोग देखना पसंद करते हैं, ठीक है। फालतू लोगों को परेशान करेंगे, है ना, जिनको मतलब भी नहीं है। तो जो आपने ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप वगैरह में, उस पर जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लो। जैसे इस समय क्या कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, महाद्वीप कितने हैं। तो देखिए 7 महाद्वीप हैं। 7 क्या है, महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं देखो, एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका हो गया। अंटार्कटिका, 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 यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये तार मैंने कुछ छोटा कर दिया है, एक मिनट रुको भाई। नहीं, ये माइक जो देख रहे हो ये नई माइक है, इसलिए आज थोड़ा सा कैमरा दूर रखा हुआ है, ठीक है। यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये इसी क्रम में है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का, फिर अफ्रीका का, फिर उत्तरी अमेरिका। ये आपको जो है क्रम में लगाने के लिए आता है। तो कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपको बता दूं मैं, कि उत्तरी अमेरिका पहले आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, बाद में आएगा दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर याद करने का तरीका यह है कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण यानी उत्तर पहले आता है, बाद में आता है आपका दक्षिण। उत्तर पहले आता है, बाद में आता है आपका दक्षिण। तो आपको याद रहेगा। तो उत्तर जब कभी क्षेत्रफल के हिसाब से लगाएंगे देशों को ना, तो कैसे लगाएंगे, बस इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। तो आपको याद रहेगा दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बाद में आता है। तो उत्तर पूरब पश्चिम, पूरब पहले आता है, पश्चिम बाद में आता है, उत्तर दक्षिण, उत्तर पहले आता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका याद रहेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको महाद्वीप पता होना चाहिए, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। अब देखो, अगर देश की बात, अगर सबसे देश कहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा देश अगर बात करते हैं तो इसमें है 54 देश हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं यूरोप में 51 है और एशिया में 50 देश हैं, ठीक है। ये मतलब डाटा जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड होता है, ठीक है। तो इसमें आप विकिपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, तो आपको यही मिलेगा। बाकी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा देश की बात हो रही है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश आते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करूं तो आपको याद रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद रहेगा। देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर बाकी अन्य सभी महाद्वीपों में पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी भाग है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में क्या है, पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है और पठारी। तो हम लोग पहाड़ पढ़ने जा रहे हैं, पहाड़। तो यहां पर एक चीज देखो, अगर हम लोग एक बात पे अगर मान लीजिए डिस्कस करते हैं कि सबसे ज्यादा मैदानी भाग किस महाद्वीप में है, सबसे ज्यादा मैदानी भाग अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज्यादा जो मैदानी भाग है वो किस महाद्वीप में है, तो आपको लगाना है यूरोप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैदानी भाग किसमें है भाई, ये आपको लगाना है यूरोप।
यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है और सबसे ज़्यादा पठारी भाग, सबसे ज़्यादा पठारी ये चलो चल नहीं रहा मार्कर, पता नहीं क्या हो गया, कम से कम 10-12 मार्कर होंगे, कोई चल नहीं रहा। सबसे ज़्यादा पठारी भाग किसमें है? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ी कहाँ पर हैं? एशिया महाद्वीप में। सबसे ज़्यादा पर्वत और पठार कहाँ पर हैं? एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बात है जो मैंने आपको एक बताई थी बात पिछली वाली क्लास में, जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तीनों लाइनें गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा मैदानी भाग कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। सबसे ज्यादा पठारी भाग कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे ज्यादा पर्वत पठार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। ध्यान रखो इसका। देखो कुछ बातें और भी नोट कर लो, जैसे कि क्या बोलते हैं, विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप, ठीक। प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, अंध महाद्वीप और विषमताओं का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, अंध महाद्वीप। एक और महाद्वीप है जिसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। तो देखो जो विषमताओं का जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में फिर कंफ्यूजन कि दक्षिणी अमेरिका होगा कि उत्तरी अमेरिका होगा। तो यहां पर देखो ये तो फिलहाल दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। अभी बताता हूं मैं कैसे आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका कुछ भी कहो। देखो यहां पर पक्षियों है ना, ये पे पक्षियों लिखा है, पक्षियों लिखा है और यहां पर लिखा है दक्षिण। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो पा है ना, पा को ही आप अगर नीचे से ऐसे कर देंगे तो दा हो जाएगा, इसको पूरा कर देंगे तो पा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो पक्षियों का महाद्वीप है ना वो दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका नहीं है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। प्यासी भूमि का महाद्वीप इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। बहुत कम बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना, ये प्यासी भूमि का महाद्वीप है। अंध महाद्वीप अफ्रीका, बहुत ही पिछड़ा महाद्वीप है यह, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और श्वेत महाद्वीप इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। विषमताओं का महाद्वीप एशिया, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अंध महाद्वीप अफ्रीका और श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आजकल जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें इस जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। तो उसमें ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज एक बात आपको और बता दूं मैं, जो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, पर्वत पर। ये चीजें आपको बता दी, ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। देखो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, पर्वत पर। तो देखिए जब मैग्मा होता है पृथ्वी के नीचे, मैग्मा जब पिघल के जो ऊपर आता है, कम से कम 2000 मीटर की जो ऊंचाई पर जमता है वो, तब पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पर्वत। जो मैग्मा होता है इसको मैं अलग टॉपिक में कवर कराऊंगा, ठीक है। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको भी लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो मैग्मा होता है वो जब पिघल कर जो ऊपर बाहर आकर जब 2000 मीटर की ऊंचाई पर जमता है तब पर्वत का निर्माण होता है। अगर पूरे पृथ्वी का अगर देखें तो पर्वत ने कितना भाग जो है घेरा हुआ है पर्वतों ने, तो 26% भाग पर्वतों ने घेरा हुआ है। और पूरी विश्व की जनसंख्या का 1% जो है वो पर्वतों पर निवास करती है, ठीक है। तो इसका मैं इसको रफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। तो पर्वत का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा के जमने से, ठीक है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब मैग्मा जमता है तब पर्वत का निर्माण होता है। तो यहां पर देखो, अगर बात करते हैं पूरे विश्व में जो निवास करती जनसंख्या पर्वतों पर वो कितनी करती? 1%। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
तो पर्वत पर्वत जो है ना विश्व के भूभाग का 26% है, 26% है, ठीक है। और जनसंख्या का, टोटल जनसंख्या का 1% भाग जो है निवास करती है। 1% जो है जनसंख्या वो पर्वतों पर निवास करती है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया, ऐसे बना दो, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है, पर्वतों का सागर, पर्वतों का सागर, ठीक है, पर्वतों का सागर। अब ब्रिटिश कोलंबिया कहां है, तो ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा की, कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को, यानी ये कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया कहां है, ये कनाडा का एक राज्य है, ठीक है। आते हैं अब अपने टॉपिक पर फिर से। हालांकि ये टॉपिक अपना ही चल रहा है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, और ये कोई खराब चीज तो है नहीं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको पता भी होनी चाहिए, पेपर में आते भी हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं विश्व की जो पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वत श्रृंखला पर आते हैं हम लोग, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। देखो जो महाद्वीप हैं, जो हमारे महाद्वीप है, जहां पर देखो अंटार्कटिका महाद्वीप में ना तो पर्वत है ना मैदान है ना पठार भाग है, कुछ नहीं है, तो उसको तो हटाना है। बाकी क्या करेंगे, बाकी जो बचते हैं 6, उसमें हम लोग देखते हैं कौन से महाद्वीप में कौन सी पर्वतमाला, जो पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है ना, तो इसको भी तो लेना है। देखो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो जो आपका जो दक्षिणी अमेरिका है ना, इसमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है भाई, एंडीज। तो ये आपको याद रखना है, एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है सबसे लंबी है दक्षिणी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत, ठीक है, ये रॉकीज पर्वत भी बोलते हैं, रॉकी पर्वत। एशिया की हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, और अफ्रीका की जो है वो है, उसका नाम है एटलस पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यूरोप की क्या है भाई, इसका नाम क्या है, स्कैंडिनेवियन, इसका नाम है स्कैंडिनेवियन, ठीक है। तो क्या है भाई, ये जो दक्षिण अमेरिका है, अच्छा पूरे विश्व की अगर बात करते हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की है, वो है एंडीज। 7242 किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला लंबाई के हिसाब से देखें तो, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत है, अभी मैं बता दूंगा क्रम, ठीक है, इसका क्रम अभी सही नहीं है। ऊपर से जो 4 है ना, 4 जो है घटते क्रम में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इनका जो है इनको लगाने के लिए आता है, अभी देख लेंगे उसको। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो आपको लगाना है दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की है रॉकी पर्वत, एशिया की है हिमालय, अफ्रीका की है एटलस साइकिल वगैरह आती हैं, वो यह है पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यूरोप की है स्कैंडिनेवियन। अब यहां पर जो एक क्रम लगाने को आता है कि क्रम लगाइए आप कि जो है घटते क्रम में। तो देखो सबसे लंबी दक्षिण ये है एंडीज सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर रॉकी आती है, फिर क्या आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है,
तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पे आती है ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग, याद रहेगा आपको, एंडीज, रॉकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये चार जो है आपको याद, सबसे बड़ी सबसे लंबी ये है, फिर उससे लंबी ये, मतलब सबसे लंबी ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये चार आपको याद रखनी है। ये चार जो है पूछता है आपसे पेपर में, ठीक है, ये क्रम लगाने को आ जाते हैं। ये तो हो गई पर्वत श्रृंखला। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में कौन सी पर्वत जो शिखर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी भी आता है। इसको रफ करूं मैं, इसको मिटा दूं मैं इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऊंची चोटी की बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला जो है ना, वो सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वतमाला है। एंडीज 7,242 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आते हैं सबसे ऊंची चोटी पर, तो डाल लेते हैं हम लोग एशिया और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी लिख लो, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप हैं। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और क्या आ जाएगा, यूरोप। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो भाई एशिया की तो जानते ही हैं, हिमालय, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कोसयुस्को, ठीक है, कोसयुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। और अफ्रीका में है किलिमंजारो, तंजानिया में है। उत्तरी अमेरिका की क्या है, माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका की है माउंट एकांकागुआ लिखो, एकांकागुआ। और यूरोप की क्या है, एल्ब्रुस, जो काकेसस पर्वत पर है, काकेसस पर्वत पर है ये एकांकागुआ, ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला पर है। और ये अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है। कोसियुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। और माउंट एवरेस्ट ये हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। तो देखो ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये सबको पता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये 8,850 इसकी जो है ऊंचाई है। कि कहीं कहीं आपको 48 भी दिख जाएगा, 48 भी सही होता है, ठीक है। बाकी आपको ये नोट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आपको एक नज़र में देखना है, आपको ये याद रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कोसियुस्को जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। और अफ्रीका में किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है, जो तंजानिया में स्थित है। और यूरोप की है एल्ब्रुस, जो काकेसस पर्वत पर है। और हिमालय पर जो है सबसे ऊंची चोटी क्या नाम, माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत पर। ये अलास्का पर्वत पर माउंट मैकिनले, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। इसको रफ करूं मैं, आगे चलते हैं। कुछ और पर्वत को मैंने लिए हैं जो आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन में बनते हैं, तो उनको भी ले लिया है। तो वो भी पर्वत देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पर्वत है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पर्वत लिए हैं, ठीक है, तो उनको भी देखना है, तब जाके ये पूरी क्लास कंप्लीट होती है। देखो अराकान योमा पर्वत, ठीक है। कुनलुम पर्वत और आल्पस पर्वत, ये सब पर्वत है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर्वत। और ये आपका आता है ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन, वाइट माउंटेन ड्यू नहीं है, ठीक है, माउंटेन। और समझ लो पहले, देखो अराकान योमा जो पर्वत है, ये जो है भारत और म्यांमार का जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। ये करता है पर्वत।
जो भारत और म्यांमार है इसके सीमा का निर्धारण कौन करता है? अराकान योमा पर्वत करता है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। देखो, भारत प्लस म्यांमार की सीमा, ठीक है। कुनलुन ये एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, ये एशिया में स्थित, और एशिया की रीढ़ कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एशिया की रीढ़, ठीक है। तो एशिया की रीढ़ कहते हैं इसे, एशिया की रीढ़ कहते हैं इसे। आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत क्या है कि या जो मध्य यूरोप जो है ना, मध्य यूरोप, उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये आल्पस, ठीक है। आल्पस पर्वत जो है मध्य यूरोप की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो आपके फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, और ये कौन सा है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये देखो चार जो देश है यहां से ये गुजरते हैं। तो देखो आल्पस जो पर्वत है ये कौन कौन से हैं? देखो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रिया, और कौन सा बताया? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और क्या था भाई? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से, ठीक है, होती हुई स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में, मध्य यूरोप में है ये, मध्य यूरोप में है। अब मध्य यूरोप का मतलब ये नहीं कि इसमें इंग्लैंड आ रहा है, इंग्लैंड नहीं आता। ये क्वेश्चन आता है कि जो आल्पस पर्वत है, आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे कि किसमें स्थित, मतलब ये पर्वत किस देश में नहीं है, तो आपको इंग्लैंड भी दिया होगा, तो इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, मध्य यूरोप, ठीक है, मध्य यूरोप में है। और देखिए एक बात और है, इससे जो है ना, इससे राइन नदी निकलती है, इससे जो राइन नदी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो राइन नदी जो है इसी से निकलती है। तो राइन नदी का उद्गम स्थल है ये, राइन नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, जो जर्मनी से होते हुए, नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में है ये ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में है, और राइन नदी के पश्चिमी तट पर है ये। राइन नदी के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उसका नाम लगाना है आपको ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है, जर्मनी में स्थित है। और क्या है ये क्या बताया मैंने? राइन नदी के पश्चिमी तट पर है, राइन नदी के पश्चिमी तट पर है ये, ठीक है। ये ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए। ये क्वेश्चन बन जाता है ब्लैक। अब यहां पर आप बहुत लोग याद रखते हैं कि ब्लैक माउंटेन, व्हाइट माउंटेन ये कहां पर है? ये यूएसए में है। आपके पास आ गया ब्लैक फॉरेस्ट, आपने यूएसए लगा दिया, तो वो अलग है, ठीक है। वो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वो जर्मनी में है, जो राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। बाकी ये जो ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन है ये यूएसए में है, तो ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और है, दक्षिणी आल्पस, ये कहां पर है? ठीक है, ये कहां पर है? न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर, है ये। और है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, देखो माउंट टिटलिस, ये कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ज्वालामुखी पर्वत है ये, ज्वालामुखी पर्वत है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है जिसको बोलते हैं AP9 पर्वत, AP9, ये कहां पर है? ये इटली में है, AP9। नीचे तक शो कर रहा है, देख लो एक बार, अभी तो बहुत जगह है यार। AP9 पर्वत देखो, एक आता है क्या बोलते हैं उसको, ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है ये कहां पर है? ड्रेकेंस,
बर्ग ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सर्वोच्च चोटी है वहाँ की, सर्वोच्च चोटी अफ्रीका की। तो यही सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। ड्रैकेंसबर्ग हो गया। गोलन की पहाड़ियाँ, गोलन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? ये जो है ना मिडिल ईस्ट एशिया है वहाँ पर, मिडिल ईस्ट एशिया में है ये, ठीक है। सीरिया और इजराइल को अलग करते हैं, सीरिया और इजराइल को अलग करते हैं ये, ठीक है, सीरिया और इजराइल। तो गोलन की पहाड़ियाँ ये आपको याद रखना है। अराकान योमा जो है ये पर्वत, ये कहाँ पर, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? विक्टोरिया है। और एशिया और भारत और म्यांमार को अलग करने का काम है, सीमा निर्धारण का काम करते हैं। कुनलुम जो है वो एशिया में है, एशिया की रीढ़ बोलते हैं कुनलुम को। और आल्प्स पर्वत जो है ये फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है और मध्य यूरोप में है, जबकि इंग्लैंड में इसका जो भाग जो है इंग्लैंड में नहीं है। और इससे राइन नदी का उद्गम होता है। जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर कौन सा फॉरेस्ट है? वो ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक माउंटेन, व्हाइट माउंटेन ये अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। और दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर स्थित है। माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। और एपिनाइन पर्वत कहाँ पर है? ये इटली का पर्वत है। और ड्रैकेंसबर्ग ये अफ्रीका का है, सर्वोच्च चोटी है इसमें। और गोलन की पहाड़ियाँ ये मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, सीरिया और इजराइल को पृथक करती है, या सीरिया और इजराइल की सीमा का निर्धारण करती है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करते हैं इसको। फिर देखो एक क्वेश्चन आपसे बनता है, आइए बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि जो जूरा पर्वत है वो किसको अलग करता है, और जो पिरेनीज पर्वत है वो किसको अलग करता है। ये बात आप चाहे तो लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसको कवर किया है और देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये मतलब इसमें से खास बात क्या है जो मैंने इसको लिया, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे हैं, उनको मैं क्यों नहीं ले रहा, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा संभावना है इनके आने की। तो जो जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत जो है ना वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को अलग। और जो पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज ये क्या करता है? ये फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। फ्रांस प्लस स्पेन को अलग करता है, ठीक है, अलग करता है। बस कुछ चीज और बची है, वो ये बची है कि मतलब एक होता है नवीन पर्वत, एक होता है प्राचीन पर्वत। तो वो भी देख लेते हैं फटाफट, उसको भी खत्म करते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, युवा वलित पर्वत। युवा वलित पर्वत कौन कौन से हैं, और प्राचीन पर्वत कौन कौन से हैं? प्राचीन पर्वत, तो देखो प्राचीन पर्वत में आपको दो याद रखने हैं। प्राचीन पर्वत में दो याद, एक तो अरावली जो पर्वत है ना ये प्राचीन पर्वत है, अरावली। और एक है एप्लीसियन जो अमेरिका में है, ठीक है, एप्लीसियन। और यहां पर देखो आ जाओ तो एंडीज हो गया, एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी और आल्पस, ये पर्वत युवा वलित पर्वत हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, तो इसमें से दो में से एक मिल जाएगा आपको, आप लगा देंगे कि ये प्राचीन पर्वत है। अब प्राचीन का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत पुराने हैं, और नवीन का मतलब ये 2-3 साल हुए, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में क्या होता है कि जब कभी कहे कि ये मतलब कुछ साल के बाद, कुछ साल मतलब करोड़ों साल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। कुछ साल मतलब क्या होता है, करोड़ों साल मतलब हो जाता है। तो एंडीज, हिमालय, आल्पस, रॉकी, एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्पस, ये पर्वत जो है यहाँ ये वलित पर्वत हैं। और प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली, एप्लीसियन है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। एक बात और है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट मैंने बताया आपको, ब्लैक फॉरेस्ट ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है, ब्लैक माउंटेन का। तो ये क्लास
यही तरह रखते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मुझे पता है। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो कृपया आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। और मिलते हैं हम लोग किसी भी अन्य टॉपिक पर मिलेंगे अगली बार। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखने के बाद साथियों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को लेके आप कमेंट मत करिएगा। ये HD में वीडियो अपलोड है, आप लोग चाहें तो क्वालिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, आपको सही दिखेगा। बाकी वॉइस भी अच्छी आ रही होगी, मुझे पता है कि वॉइस की माइक नई है तो वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। और कोई अगर सजेशन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।